अयोध्या राम मंदिर के चंदा और चढ़ावा घोटाले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। एक तरफ एसआईटी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि अब मामला सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे प्रदेश में जनता के बीच आक्रोश का माहौल है। उन्होंने दावा किया कि इस चंदा घोटाले के तार दूसरे राज्यों तक भी जुड़े हो सकते हैं। अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता आक्रोशित है और कई लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो सुना है कि डोनेशन के तार कर्नाटक से जुड़े हैं और महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज या सबूत सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है कि आखिर जांच का दायरा कितना बड़ा है और आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों के सामने क्या-क्या तथ्य सामने आ सकते हैं। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी और कथित तौर पर सत्ता के करीब माने जाने वाले संतों पर भी निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि असली संतों की आवाज दबाई जा रही है और उन्हें अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाने में काफी समय लगेगा जो खुद को धर्म का ठेकेदार बताते हैं। असली संतों का कोई नहीं सुन रहा है। असली संतों को अपनी बात नकली संत तक पहुंचाने में बहुत समय लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। सपा प्रमुख का सबसे तीखा हमला उस समय देखने को मिला जब उन्होंने बीजेपी के पुराने नारे नेशन फर्स्ट को लेकर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए देश नहीं बल्कि चंदा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। राम मंदिर चंदा विवाद के बहाने अखिलेश यादव ने संविधान के मुद्दे को भी उठाया और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को इसलिए झटका दिया क्योंकि लोगों को लगा कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। जो लोग ये कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, जब जनता ने ये बात समझ ली कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान बदलेंगे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और अब वही हारे हुए लोग अपनी साजिश षड्यंत्र में, अपनी चतुराई में, चालबाजी में, धोखेबाजी में अभी भी संस्थाओं के माध्यम से दबाव बना करके सांसदों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि जो काम आम जनता ने नहीं होने दिया, अब वो सांसदों के माध्यम से संविधान को बदलना चाहते हैं और इस साजिश और षड्यंत्र को कभी भी देश की जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। दरअसल अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा और दान में गड़बड़ी के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी अब तक कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है और मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इसी बीच ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिससे सियासी माहौल और गर्मा गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साफ कह चुके हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि अगर मामले में इतने बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आ रही हैं, तो जांच का दायरा और व्यापक होना चाहिए ताकि पूरे सच से पर्दा उठ सके। फिलहाल राम मंदिर चंदा विवाद अब सिर्फ जांच का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक ओर सरकार निष्पक्ष जांच का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अब सबकी निगाहें एसआईटी की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं, क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए दावे, नए आरोप और नए राजनीतिक हमले भी सामने आ रहे हैं।